इस वीडियो में हम मुतनासिब ताल्लुक़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये होता क्या है भई, ये हिसाब में एक बड़ा अहम मौज़ू है। हिसाब में हम कई मौज़ू में ऐसा भी देखते हैं कि कोई एक चीज़ है जिसकी एक मिक़दार किसी और चीज़ की मिक़दार के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखती है कि अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। ये जो ताल्लुक़ होता है इनके दरमियान, ये हम इस वीडियो में समझेंगे, एक मिसाल के ज़रिए ही समझ लेते हैं। अगर हम एक मिसाल लें एक केक की, जो बनता है और उसमें दूध भी चाहिए होता है और अंडे भी चाहिए होते हैं। तो अगर हम इनके बारे में बात करना शुरू करें कि भाई एक केक है, ठीक है जी, तो इस केक को बनाने के लिए हमें कितना दूध चाहिए और कितने अंडे चाहिए। तो हमें एक केक बनाने के लिए 3 कप दूध चाहिए और हमें 6 अंडे चाहिए। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 कप दूध होगा, अ, इसी तरीके से अगर हमें 2 केक बनाने हों, अगर हमें 2 केक बनाने हों, तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 6 कप दूध और हमें इसके साथ-साथ 12 अंडे चाहिए होंगे। ठीक है जी। अब अगर हमें 4 केक बनाने हैं, अगर हमें 4 केक बनाने हैं, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हमें 12 कप दूध चाहिए होगा और 24 अंडे चाहिए होंगे। ठीक है जी। ये हमने मिसाल ले ली अपने सामने। अब अगर हमें इनके दरमियान, ये दूध और अंडों के दरमियान हमें तनासुब निकालना पड़े, यानी कि रेशो, हमें अगर इनके दरमियान तनासुब निकालना पड़े, तो वो कैसे होगा? भई बड़ी साफ़-सी बात है, हम इन दोनों को देख लेते हैं। चलें अंडों से दूध को तक़सीम करके हम तनासुब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा तनासुब हो जाएगा, 6 को हम 3 से तक़सीम कर रहे हैं और हमारा जवाब आ रहा है 2। ठीक है जी। इधर हम 12 को 6 से तक़सीम करेंगे, 12 को 6 से तक़सीम करेंगे और हमारा जवाब दोबारा आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे हम 24 को 12 से तक़सीम करेंगे, 24 को 12 से तक़सीम करेंगे और एक बार फिर हमारा जवाब 2 ही आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अंडे और दूध, अगर दूध के कप बढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से अंडे बढ़ रहे हैं। यहाँ दूध 3 से 6 हुआ, दुगना हुआ, तो इधर भी 6 से 12 हो गया, दुगना हो गया। फिर ये 6 से 12 होके दुगना हुआ, तो यहाँ पे भी ये दुगना हो रहा है। तभी इनका आपस में तनासुब जो है वो मुसलसल एक जितना चल रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दूध और अंडे, इनके दरमियान मुतनासिब ताल्लुक़ है। ठीक है जी। अब इसी तरीके से अगर हम इसी केक की मिसाल लें, लेकिन इसके साथ हम ये देख लें कि भई इसकी कीमत क्या है? इसकी हम कीमत देख रहे हैं। तो एक केक जो है वो है 2000 का। ठीक है जी। एक केक हो गया 2000 का। 2 केक पे डील चल रही थी, वो मिल रहा था 3500 का। ठीक है जी। और 4 केक जो हैं वो 6000 के मिल रहे हैं। तो क्या केक और उसकी कीमत के दरमियान तनासुब चल रहा है या नहीं? ये हम देख लेते हैं। तो अब हम कीमत से केक को तक़सीम कर देते हैं। तो यहाँ पे 2000 को 1 से तक़सीम करते हैं तो जवाब 2000 ही आता है। 3500 को 2 से तक़सीम करेंगे तो जवाब 1750 आएगा और 6000 को अगर हम 4 से तक़सीम करते हैं तो जवाब 1500 आ जाएगा। तो यहाँ पे इनके दरमियान तनासुब जो है वो मुसलसल नहीं चल रहा, वो बरकरार नहीं है, वो बदल रहा है। तो इनके दरमियान, ये केक और इसकी कीमत के दरमियान मुतनासिब ताल्लुक़ नहीं है, यहाँ मुतनासिब ताल्लुक़ नहीं है। मुतनासिब ताल्लुक़ के लिए ज़रूरी है कि दोनों की मिक़दारों के दरमियान मुसलसल एक जितना तनासुब चलता रहे। तो ये होता है भई मुतनासिब ताल्लुक़।